एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। ग्राम लिंबोदी जिला इंदौर में सरकारी जमीन पर लंबे समय से अवैध निर्माण कर कमर्शियल दुकानें निकाल दी गई थी। कब्जे की शिकायतकर्ता सुदेश गुप्ता के माध्यम से एडवोकेट लालजी बाबू गौर ने इंदौर कलेक्टर को 2023 में की थी। प्रकरण की सुनवाई के दौरान नायब तहसीलदार द्वारा समंदर पटेल को उक्त कब्जे को 7 दिवस में खाली कर 50,000 का दंड आरोपित किया गया था। हमारे YouTube चैनल और Instagram पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। संपर्क कर सकते हैं। 2 साल के अंतराल में उक्त आदेश की सुनवाई एसडीएम द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश पर पुनः सुनवाई करते हुए लिंबोदी रहवासी और शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण करता समंदर पटेल को जेल भेजने के आदेश पारित किया गया। अधिवक्ता लालजी बाबू गौर द्वारा डिमांड ऑफ जस्टिस की अपील पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अवैध कब्जाधारी के खिलाफ सीधे गिरफ्तारी और जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया है। इंदौर में सरकारी जमीन पर कब्जा अब सीधे जेल की राह दिखा रहा है। जून इंदौर क्षेत्र में प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया है कि शासकीय भूमि पर अवैध दखल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा मामला इंदौर जिले के जूनी इंदौर क्षेत्र का है। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जूनी इंदौर द्वारा दिनांक 19 दिसंबर 2025 को एक अहम आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत अनावेदक समंदर सिंह पटेल पिता दरियाव सिंह पटेल निवासी गंगा कोठी ग्राम लिंबोदी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रशासन के अनुसार आरोपी ने ग्राम लिंबोदी स्थित शासकीय भूमि सर्वे नंबर 127 पर लगभग 3000 वर्ग फीट भूमि पर निरंतर अवैध कब्जा कर रखा था। मामले में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 की उपधारा 2 और 3 के अंतर्गत तहसील के नायब तहसीलदार जूनी इंदौर द्वारा पहले ही आदेश जारी किया जा चुका था। बावजूद इसके आरोपी ने शासकीय भूमि से कब्जा नहीं हटाया। इसी को गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जूनी इंदौर ने आरोपी के खिलाफ जेल सुपुर्दगी का वारंट जारी कर दिया है और थाना प्रभारी भंवर कुआ को निर्देश दिए गए हैं कि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर जिला जेल में भिजवाना सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन का यह कदम साफ तौर पर यह संकेत देता है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जल्दी लिंबोदी के अन्य शासकीय भूमियों पर कब्जा करने वाले कब्जाधारियों पर प्रशासन बड़ी कार्रवाई करेगी। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। देखिए, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार निरंतर भूमाफिया हो चाहे मिलावटखोर के जो अपराधी हैं उन पर सब पे हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और ये आगे भी जारी रहेगी। हम लोग कई वैधानिक प्रक्रिया और भी कर रहे हैं जिससे सख्त से सख्त और कार्रवाई कर सकें, वो भी हम लोग कर रहे हैं। अवैध कॉलोनियों पर भी जो शिकायतें हैं उस पर भी हम लोग समीक्षा करके इस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित ही इसमें आगे भी इस प्रकार की कठोर कार्रवाई चलती रहेगी। सर, जो भूमाफिया उनके ऊपर कोई जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल जो कार्रवाई है वो करेंगे, बाकी कुछ सख्त कार्रवाई वैधानिक जो हम बता रहे हैं उसमें जो भी सख्ती से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। इस पर देखिए, समंदर पटेल जो है ग्राम लिंबोदी क्षेत्र, जो ग्राम लिंबोदी वहाँ के रहने वाले हैं, समंदर पिता दरियाव सिंह पटेल, उनके पास पहले से ही 200 बीघा ज़मीन थी और बड़े सक्षम है वो। लेकिन इसी दौरान उन्होंने देखा ग्राम लिंबोदी में खसरा नंबर 127 है जो कि शासकीय भूमि है और उस पर तालाब था। पूर्व में कभी तालाब रहा है, खसरे में भी ये तालाब है अभी उसमें। उस ज़मीन पर जो है समंदर पटेल ने लगभग 3000 स्क्वायर फीट पे अवैध निर्माण किया है। 2 मंजिला मकान, करीब 20 दुकान बनी है, चारों तरफ दुकान चालू है और उनको जो है विद्युत विभाग से कनेक्शन भी दिलवा दिया है और सारी दुकानों को रेंट पे देके कई लाखों रुपए के जो है राशि प्राप्त कर रहा है किराए के रूप में। जब मेरे परिचित है सुदेश गुप्ता जी, उनको ये बात पता चली कि ये शासकीय भूमि पे निर्माण है और आवागमन में जनहानि होने की संभावना है, तो उन्होंने जो है 2024 में एक शिकायत की थी
तहसीलदार को, एसडीएम को, कलेक्टर को और सभी वरिष्ठ जो भी रेवेन्यू के ऑफिसर्स थे जो अतिक्रमण हटाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं। तो इसी दौरान क्या हुआ, तहसीलदार जूनी इंदौर ने दिनांक 5/1/2024 को समस्त प्रकरण की जांच करने के उपरांत एक ऑर्डर पास करा और उसमें 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। वो अर्थदंड के साथ समंदर पटेल जो है उनको जो अतिक्रमण था उस भवन को हटाने के लिए आदेश दिए, लेकिन समंदर पटेल ने जो है उस भवन को नहीं हटाया और उसकी एसडीएम महोदय के अपील की थी। अपील जब खारिज हो गई तो समंदर पटेल ने माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में जो है एक रिट याचिका फाइल करी। रिट याचिका में समंदर पटेल को लिबर्टी देते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आप जाके इसकी रिवीजन फाइल करें, लेकिन समंदर पटेल ने रिवीजन फाइल न करते हुए वापस अनुविभागीय अधिकारी जूनी इंदौर के समक्ष एक आवेदन पेश किया रिवीजन के रूप में और उस आदेश को जो है श्री अनुविभागीय अधिकारी हैं श्रीमान प्रदीप सोनी जी, उन्होंने 18/12/2025 को आदेश पारित करते हुए समंदर पटेल के खिलाफ जो है 15 दिन की जेल के ऑर्डर करे, सिविल कारागार की और अतिक्रमण हटाने के लिए आदेशित किया है। जेल कितने दिनों की हुई है सर? 15 दिन के लिए हुई है। इसी पूर्व में मैंने जो है अपने पक्षकार हैं श्री सुदेश गुप्ता जी, उनकी तरफ से एक डिमांड ऑफ जस्टिस का सूचना पत्र जो है प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन, कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीएम, नगरपालिक निगम के जो आयुक्त थे, नगरपालिक निगम इंदौर के आयुक्त थे, उन सभी को प्रेषित किया था। उस पर भी जो है कलेक्टर महोदय ने संज्ञान लेते हुए समंदर पटेल के जो अतिक्रमण का जो था 127 पर, खसरा नंबर 127 पर, उसको हटाने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए नगर निगम आयुक्त और एसडीएम महोदय जूनी इंदौर को निर्देशित किया है। वो डिमांड ऑफ जस्टिस की जो है विवेचना अपूर्ण है, पूरी होना बाकी है। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।